हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सब्जेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सब्जेक्ट को लेकर। जो बच्चे अभी नए हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने शुरू किया है, तो वो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, प्लूरल के साथ कौन सी करनी है। तो आज आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आज मैं आप सभी के वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो भी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट से लेकर फेस करने पड़ रहे हैं। आज की वीडियो देखने के बाद, आज के बाद आपको वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो सब्जेक्ट वाले चैप्टर में, वो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। देखिए, शुरू करते हैं। मैंने बताया हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। अब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, आप लोगों ने टेंस वाले चैप्टर में देखा होगा, सब्जेक्ट प्लस ये, सब्जेक्ट प्लस वो, यानी जो भी रूल्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द रूल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम वही करने वाले हैं, उसी का क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं, कैसे हम इसे यूज करेंगे, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब, ये सारी चीजें आज डाउट क्लियर करेंगे। तो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। क्या मतलब होता है इसका? काम करने वाला। यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो होता है काम करने वाला। जैसे कि कोई किसी ने लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, सुमित wants to do this work। सुमित wants to do this work, यानी मैंने पहला सेंटेंस लिखा, सुमित wants to do this work, है ना। सुमित इस काम को करना चाहता है, सुमित इस काम को करना चाहता है। तो अब मुझे बताओ आप कि इसमें काम को करना कौन चाहता है? सुमित। तो जो काम कर रहा है या करेगा या करता है या करने वाला है, वही उस सेंटेंस का क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट। यानी कि सुमित इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट। चूंकि सुमित एक सिंगल नाम लिखा हुआ है, सिंगल नेम है, तो ये बेटा हमारा माना जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट माना जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होते कितने प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ सब्जेक्ट्स? लेट्स सी। There are two types of subjects. First one is singular subject. सिंगुलर सब्जेक्ट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, हम बोलते हैं बेटा एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता, यानी कि इसमें जो भी कर्ता होगा, जो भी व्यक्ति होगा काम करने वाला, वो एक होगा, है ना। क्या होगा? एक। जैसे कि इसको हम लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, एक। इससे हमको किसका बोध होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट से एक व्यक्ति का बोध होगा। जैसे कि होते कौन कौन से बेटा ये, अब हम वो देखेंगे कौन कौन से ये होते हैं। देखिए, जैसे कि ही का मतलब होता है वो है, इसको बेटा हम लड़का, जो लड़का होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके लिए यूज करते हैं। शी, यानी कि शी का मतलब भी क्या होता है बेटा? वो है, लेकिन इसका यूज हम किसके लिए करते हैं बेटा? लड़की के लिए। किसके लिए? लड़की के लिए। दूसरा आएगा इट। इट का मतलब हुआ ये है। और आता है बेटा सिंगल नेम, या फिर सिंगल कोई पर्सन, है ना, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे एक व्यक्ति या नाम। ठीक है, या तो एक व्यक्ति हो या एक नाम हो, तो वो हमारा कौन सा होगा बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। जब इनकी बात होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन का करेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट बताता हूं हम। कहा स्पेस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, इसको लिखते हैं यहां पर। हाँ, अब ये रही प्रेजेंट की बात। अब रही पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में सभी के साथ डिड का यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करेंगे।
पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड का यूज होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सभी के साथ हैड बीन का यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना। अब आती है बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में विल और शैल का यूज किया जाता है। तो विल का यूज करते हैं बेटा, विल का यूज करते हैं वो बताऊंगा बाद में, पहले शैल का देख लो। आई और बी के साथ हम यूज करते हैं शैल का, और बाद बाकी जो अदर्स हमारे सब्जेक्ट बचते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे किसका बेटा, विल का। ओके, सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी शैल बी का यूज करेंगे आई और बी के साथ। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएंगे तो विल हैव का यूज करेंगे, है ना, शैल हैव का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएंगे तो विल हैव बीन आ जाएगा, शैल हैव बीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स का। अब बात आती है कि सिंगुलर तो सर हमने पढ़ लिए, प्लूरल सब्जेक्ट बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होते हैं। लेट्स सी।